बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाग दौड़ बहुत हो रही है, लेकिन शिकस्त पर शिकस्त हुकूमत का मुकद्दर बनती चली जा रही है और इबरतनाक शिकस्त नजर आ रही है। एक के बाद एक नून लीग के अहम तरीन लोग, मियाँ नवाज शरीफ के करीब तरीन लोग, उनके एडवाइज़र अब शिकस्त तस्लीम करते चले जा रहे हैं। और आज मेला लूटा है इमरान खान के एक बहुत ही अहम खिलाड़ी ने। सबको चुप करवा के रख दिया। सब उनको कहते रहे कि बस कर दे, लेकिन उमर अयूब पीछे नहीं हटे। आज जनाब फिर से इजलास बुलाया गया था, जबकि पहले बात हुई थी नहीं कि अब शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद देखा जाएगा, लेकिन फिर इजलास बुलाया गया और वजह यही थी कि आईनी तरमीम हर सूरत करनी है। हर सूरत हमें काजी फाइज ईसा साहब चाहिए, आईनी अदालत में ही चाहिए और 25 से पहले चाहिए। मंसूर अली शाह का हर सूरत रास्ता रोकना है। लेकिन अब देखिए कि वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि जी जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा चीफ जस्टिस का और सीनियर तरीन जज ही चीफ जस्टिस होंगे। वो इसलिए भी कह रहे हैं कि अब काजी फैसल साहब को यहां तो एक्सटेंशन मिलनी नहीं, तो अब कोशिश ये है कि आईनी अदालत में काजी साहब को लगाया जा सके। वो रिटायर हो भी गए तो उसके बाद भी देख लेंगे। तो मंसूर अली शाह साहब का रास्ता तो नहीं रोका जा रहा। अब दिलचस्प बात यह है कि एक दफा मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन गए तो फिर तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अदलिया को ज़िबा किया जाए और एक आईनी अदालत इस बहाने से बनाई जाए कि सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल कर सकेगी और हम अपने जजेस वहां पर लगाएंगे, वज़ीर आज़म वहां पर जजेस लगाएंगे और फिर वो जजेस जितने भी आईनी मामलात यानी इलेक्शन के मामलात हैं वो उधर जाएंगे और वहां काजी फैसल साहब बैठे होंगे। तो ये सब बातें अब सबको पता हैं और हुकूमत के लिए अब मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। उमर अयूब ने जो कुछ कहा वो मैं आपको सुनाऊंगा भी उनकी जुबानी, और अंदर जो कुछ हुआ, किस तरह आजम नज़ीर तारड़ उनको खामोश करवाते रहे, सुन तो लें या फोरम ऐसा नहीं। उन्होंने कहा हमारे कारकुन लापता हो रहे हैं, तशद्दुद किया जा रहा है, उन पर मुकदमे बने हुए हैं, वो जेलों में हैं, आप उनकी तरफ देखते नहीं, उनके लिए कुछ नहीं करना और आप यहाँ पर आईनी मामलात बनाने के लिए, आईनी अदालत बनाने के लिए, अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। पहले बहाने बनाते थे शंघाई कॉन्फ्रेंस के, उसके दौरान अब ये सब कुछ आप करने जा रहे हैं, ये नहीं हो सकता। इसके साथ जनाब एक और बड़ी खबर आई है कि जरदारी साहब के और बिलावल भुट्टो जरदारी के अहम राजदान मुस्तफा नवाज खोकर वो तहरीक इंसाफ की तरफ अब माइल हैं और उन्होंने कहा है कि मैं मुशावरत करके, उनको ऑफर आई है और आजम स्वाति साहब ने कहा है कि मुस्तफा नवाज खोकर को हम वेलकम करते हैं, वो आए। तो ऐसी तो नहीं बात होती। तो अब मुस्तफा नवाज खोकर साहब का मामला सेनेटशिप से जो ख़राब हुआ था उसमें मेन वजह थी कि आजम स्वाति के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आजम स्वाति की जिस तरह वीडियो बनाई गई उनकी अहलिया के साथ और जो कुछ हुआ, तो उस पर मुस्तफा नवाज खोकर ने बड़ी आवाज़ उठाई थी और फिर ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी से दूरियों की वजह ये थी, वरना ये तर्जुमान होते थे, बिलावल भुट्टो जरदारी के सेनेटर थे। तो मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने फिर इस्तीफ़ा दिया था और ये फिर इलेक्शन भी लड़े थे इस्लामाबाद से और ये आज तक इस बात पर खड़े हैं कि उनके पास भी जो फॉर्म 45 है उसके मुताबिक कहते हैं मैं हारा हूं लेकिन तहरीक इंसाफ जीती है, ये नून लीग तो कहीं थी ही नहीं, तो मेरे पास भी फॉर्म 45 है, वो भी मैं सामने लेकर आऊंगा। तो अब ये भी विकेट लगता है कि गिरने वाली है हुकूमती इत्तेहाद की और मुस्तफा नवाज खोकर बड़े ज़बरदस्त तरीके से टेलीविजन पर गुफ्तगू भी करते हैं। अब जनाब पहले आप सुनिए कि क्या हुआ आईनी तरामीम के मुसव्वदे के दौरान, वहाँ पर किस तरह से जो उमर अयूब हैं उन्होंने आड़े हाथों लिया हुकूमत को। हुआ ये कि इन्होंने कहा कि ड्रोन हमला, बाहर आकर कहा ये तो ड्रोन हमला कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर और ये हम नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ अब उन्होंने अंदर ये कहा इजलास के दौरान, ये जो हो रहा है आईनी तरामीम के लिए, उसमें कहा कि ये जो खुसूसी कमेटी का इजलास हो रहा है आईनी तरामीम के लिए, इसमें गुस्से में आए और गिरफ्तारियों की बात करते रहे कि हमारे कारकुन गिरफ्तार हैं, क्यों हैं, और उन्होंने किसी को बात नहीं करने दे रहे थे कि पहले हमारा जवाब दें, इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। तो बार बार वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते रहे कि जी ये फॉर्म इसलिए नहीं है, आप चुप कर जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे। अब बाहर आकर उन्होंने जो मीडिया से बात की है वो भी सुनिए, ये देखिएगा। ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर, ये कह रहे हैं ड्रोन का हमला है जुडिशरी पे, ड्रोन का हमला है जुडिशरी के ऊपर। इनका निशाना जो है वो अदालत है और ये अभी ड्राफ्ट अपने देख रहे हैं, आए बाय शाएं कर रहे हैं। मसवदा इनके पास कुछ नहीं है, मसवदा मेरा ख्याल है कहीं पे छप रहा होगा, बन रहा होगा, डिस्पैच राइडर के जरिए आ रहा होगा, उसकी पटपटी के अंदर खराब हुई होगी। यानी मुसव्वदा अभी तक नहीं है, बस गपशप हो रही है कि ये कर दें वो कर दें, उसी तरह मुसव्वदा खुफिया आएगा और बस आपने दस्तखत करने हैं। अभी तक किसको नहीं मिला, ये हालात है सितमजरी के। अच्छा, इसके बाद यहीं पर सेनेटर अली ज़फ़र ने भी बात की, उन्होंने कहा कि ये हम नहीं होने देंगे। करता चलूँ, ये कोशिश ये हो रही है कि रबर स्टैम्प एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दिया है और वो हम नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। अब इस पर पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने जो गुफ्तगू की है वो भी बड़ी अहम है। वो कहते हैं कि आईनी तरमीम से पहले 25 तारीख गुजर गई, यानी काजी फैसल रिटायर हो गए
और काजी साहब चले गए और नए चीफ जस्टिस आ गए तो ये सारा इलेक्शन खुल जाएगा और फिर हुकूमत फारिग हो जाएगी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाएगी, जिससे नया बहरान पैदा होगा, कमर ज़मान कायरा, ये कह रहे हैं। तो बहरान तो वाकई पैदा होगा, क्योंकि 2.5 साल से बहरान ही हम देख रहे हैं। और किसने कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को इस तरह गिराएं, निकालें, और उसके बाद से हम बहरान दर बहरान देखते चले जा रहे हैं। बहरहाल ये सब हो रहा है। छुट्टी के दिन एक और बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज़ के हुकूमत की तजवीज़ करदा आईनी तरामीम के खिलाफ साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। मगर इसमें भी गेम है। गेम यह है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब खुद बेंच की सरबराही करेंगे। 17 अक्टूबर को समाअत होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन बेंच में शामिल होंगे। अब बात यह है कि जितने केसेस हैं जहां हुकूमत मुश्किल में हो, उसको बचाना ज़रूरी हो, इलेक्शन के जिस तरह के मैटर्स हों, क्या काजी साहब का ही सुनना ज़रूरी है? और जाते जाते भी वो देखिए 17 को उन्होंने समाअत कर लिया कि जाते से पहले पहले मैं कुछ ऐसा कर जाऊं, मज़ीद मजबूत हो जाऊं हुकूमत की नज़र में। अब आप देखिए ना कि इस पर अब कहा यह जा रहा है कि क्या क्या करना भी बाकी है। बल्ला छीनकर मखसूस नशिस्तें लेने का जवाज़ दिया, सिविल ब्यूरोक्रेसी को रिटर्निंग अफसर लगाया, धांधली पर खामोशी, रिकाउंटिंग में नशिस्तें ली, यानी नून लीग को दी रिकाउंटिंग में तहरीक इंसाफ से लेकर, हुकूमत को मर्जी के ट्रिब्यूनल्स लगाने का मौका फराम किया, फ्लोर क्रॉसिंग का बंद दरवाज़ा खोला, अब तरमीम के खिलाफ भी खुद बैठ गए, एक्सटेंशन ना मिली तो सर्फ खा लेनी चाहिए। ये जनाब अहमद बड़ाइच ने ये ट्वीट किया है, ये पोस्ट किया है। तो ये बातें अब लोग कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा है, ये वज़ीर कानून है, कहते हैं आईनी तरामीम 25 अक्टूबर के बाद जा सकती हैं। ले जी, कहानी ख़त्म, शिकस्त तस्लीम। पहले इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा जी 6 महीने तक, 4-6 महीने, अब इन्होंने कह दिया है कि 2 माह भी लग सकते हैं या 4 दिनों में भी हो सकती है। अगले चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। वैसे ये आज़म नज़ीर तारड़ साहब गोल मोल बात पहले भी कर चुके हैं कि वो काजी साहब इंटरेस्टेड नहीं है, फ़लाँ है, ये वो है, लेकिन काजी साहब दो कह नहीं रहे कि मैं अब ख़त्म कहानी, मैं नहीं आऊँगा जुडिशरी में, ये वो। 68 साल उम्र किसके लिए करना चाह रहे हैं बताएं ना। पहले एडहॉक जजेस इसीलिए तो लगाए हैं कि एक जवाज़ बन सके कि जनाब रिटायर्ड जजेस जो हैं वो दोबारा आ सकते हैं। अब वफाकी आईनी अदालत चीफ जस्टिस समेत 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। आईनी तरामीम से मुतालिक हुकूमती मुसव्वदे के नुकात सामने आए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जज रुकन होंगे। ये मुजव्वज़ा तरामीम हैं। अब देखें जी, हुनूस दिल्ली दूरस्त, अभी पता नहीं, अब बातें ही हो रही हैं। अभी तक तो मौलाना फजल रहमान नहीं माने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान आईनी तरामीम के हवाले से ड्राफ्ट पर जरदारी हाउस में मुशावरत हुई, जिसमें सैयद नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने शिरकत की। मना नहीं पा रहे, हालांकि जरदारी हाउस बुला लिया गया है। तो जरदारी साहब तो हालांकि बड़े मशहूर हैं इस तरह के मामलात को यानी कंट्रोल करने में और सब कुछ करने में, सिंध हाउस या जरदारी हाउस, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बन रही। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब की बहन, एक ही बहन है जो इस वक्त हिरासत में नहीं है, दूसरी दोनों बहनों का अब कहा जा रहा है जुडिशल हो गया, तो उम्मीद है वो जल्द रिहा हो जाएंगी। नूरीन नियाजी कहती हैं बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही और इनकी सेहत से मुतालिक तशवीशनाक खबरें मिल रही हैं। बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात और बेगुनाह असीरान की रिहाई के लिए 15 अक्टूबर डी चौक के एहतजाज में पहुँचे, ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी डिबेट हो रही है। ये खबरें भी हैं कि अली मीर गंडापुर कहते हैं कि इमरान खान जेल में बिल्कुल ठीक हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, और डिबेट अभी चल रही है। अली जफ़र ने भी कहा जी 15 अक्टूबर की डेट हतमी नहीं है। तो एक प्रेशर टैक्टिक भी हो सकता है तहरीक इंसाफ की तरफ से, क्योंकि कुछ चीज़ें पसे पर्दा तो हैं जो अभी तक सामने उस तरह से नहीं आई। बहरहाल एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि हुकूमत के पाँव उखड़ चुके हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह 25 से पहले पहले कुछ कर जाएं, लेकिन अभी तक गेम उनके हाथ में नहीं आ सकी और शिकस्त उनका मुकद्दर वाज़ेह नज़र आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।